अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं लोक प्रधान न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि प्रभाग क्रमांक 17 के बारे में हमारे ख्यालात सुनने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया गया। प्रभाग क्रमांक 17 की राजनीति अगर देखी जाए तो आपका बड़ा वहाँ पर रोल रहा है। चुनाव आप नहीं लड़ते, लेकिन चुनाव में आपकी एक अहम भूमिका कई सालों से वहाँ पर रही है। कांग्रेस के साथ भी आप माजी केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे हो, खासदार प्रदीप शिंदे हो, इनके जो चुनाव है आपका बड़ा उसमें रोल है। तो इस बार जो महापालिका के चुनाव होने वाले हैं, खास करके प्रभाग क्रमांक 17 को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ वहाँ पर समीकरण होने वाला है? कैसा है, पिछले 15 साल 20 साल पहले से वहाँ राष्ट्रवादी का वो बाले किला रह चुका है और उस समय मैं राष्ट्रवादी के प्रभाग अध्यक्ष लेकर प्रदेश तक काम कर चुका हूँ। शहर मध्य का 10 साल अध्यक्ष था। तो जब तक मैं राष्ट्रवादी में था, राष्ट्रवादी का वो एक बाले किला ही था। पर अब कुछ साल हम कांग्रेस में हैं, तो इसके बावजूद हमारे रिजल्ट थे। परिणीति ताई को हमने लीड दिलाया है विधानसभा में, फिर लोकसभा के टाइम पर में ताई को लीड मिली है वहाँ पर। और अभी का समीकरण कैसा है, हर साल 10 साल एक नया समीकरण बनता है। पहले के कुछ ये गैप पड़ने की वजह से 5 साल के ये इलेक्शन 6-7 साल के गैप में थोड़ा बहुत निचले राजकारण को फर्क पड़ा है, पार्टियों का भी थोड़ा इजाफा हुआ है। फिलहाल हम कांग्रेस के साथ है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है मोहल्ले के हित के वास्ते। अभी ये इतना बड़ा गोंदड़ वहाँ पर हो चुका है, अफरा तफरी का मामला है, पार्टी कैंडिडेट देखकर। अभी वहाँ की जनता सुधनद है, देखेंगे अभी इलेक्शन में आने के बाद। इलेक्शन तो अब खाली घोषणा होना बाकी है, पर एक्चुअल इलेक्शन लगता कब कि जब बैलेट पेपर डिक्लेयर होता। हमें समझना चाहिए कि बाबा ये बैलेट पेपर के इतने हमारे कैंडिडेट है, तो इसमें बेटर कौन है ये देखकर हमारा काम होता है हमेशा। आरक्षण के मामले है, उसमें कौन से आरक्षण से सीट से आता है वो देखेंगे। शास्त्री नगर का विकास हुआ है, आपको ऐसा लगता है? शास्त्री नगर कैसा है, स्थानिक नगर सेवक रहने की वजह से हमारे को पहले तकलीफ नहीं थी। अब कुछ कैसा है, रोड के उस साइड नगर सेवक आने की वजह से थोड़ी बहुत सारा ज़्यादा तकलीफ होने। कैसा नगर सेवक गली कराया तो कौन भी जाकर उनको उठा को ला को काम कर सकता, पर हमारे को गैप बहुत है। और ऐसे नगर सेवक ने कि किसके घर भी नहीं मालूम था उनको, कुछ एक प्रमोद दादा की औरत की सिवा दूसरा किसका मालूम नहीं था लोगों को, आम आदमी को। तो विकास थम गया है। 5-6 साल से बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना मोहल्ले वाले हमारे करे सो है। और ये मोहल्ले का इलेक्शन नहीं, अब पूरे प्रभाग का इलेक्शन है, तो इसके समीकरण के हिसाब से देखेंगे। अभी बहरहाल रोड की हालत, एक बार ताई ने हमारे वहाँ पर काम करे सो है, नीचे दत्त चौक से लेकर बहुत सारे हम ताई के फंड से काम करे सो है उसमें, उसको कुछ बात हम जुटला नहीं सकते। और उसके बाद यमाइम वाले भी जो है मस्जिद के इधर से 2 नंबर बस स्टैंड तक उन्होंने भी काम करे सो है। फिर उसके बावजूद जो हमारे भाजपा के नगर सेवक है वो कैया वाले, उन्होंने भी काम करे सो है। थोड़ा बहुत छोट काम तो वे सो है, मगर जो मूलभूत जो ग्रॉस लेवल पर जो काम होना चाहिए थे वैसे भी कुछ वहाँ विकास हुआ नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का बड़े पैमाने पर काम करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी है कि वहाँ पर 20-25 साल पहले से लाइन जो है उनको हटाकर ये नीचे एक उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर काम करना चाहिए। ऐसे काम है बड़े बड़े, अब वो उसके हिसाब से गले वालों की चर्चा कर काम होगा उसका। अभी आप देखें तो कुरैशी बिरादरी से आप आते हैं और वहाँ पर अभी 2 उम्मीदवारों की चर्चा है। एक राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो वहाँ से 15 सालों से नगर सेवक थे, माजी नगर सेवक, कमेटी के चेयरमैन भी रहे, इब्राहिम कुरैशी है, और दूसरे जो है हारिस कुरैशी यमाइम की ओर से उनका नाम आ रहा है। तो वोट डिवाइडेशन नहीं होगा क्या? मतलब बिरादरियों का नदाफ का वहाँ पर 2-3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहेंगे, क्योंकि 2017 के चुनाव में अगर देखा गया तो अल्पसंख्यक समाज ज्यादा होने की वजह से अल्पसंख्यक समाज के वोट डिवाइडेशन का मुद्दा शहर में चर्चा में था। इस बार भी ऐसा होगा क्या, आपको लगता है? वहाँ पर सब में पहले आपको ये बताऊं कि मैं कुरैशी समाज में अगर हम बढ़ते जाएंगे तो बहुत बड़ी तकलीफ होंगी। आपकी माहिती के वास्ते बोलते कुरैशी समाज की वहाँ पर पहले से कोई ऐसे बड़ी ज़्यादा तादाद नहीं है। तकरीबन हम 100-150 कुरैशी समाज के वोटर्स हैं वहाँ पर। जो पहले का प्रभाग था कुरैशी गली नीचे, जो 17 के पहले जो छोड़कर जो वार्ड था, तो दूसरे बिरादरी वाले से हमारे को वोट देकर निवड़ को ले सो इब्राहिम कुरैशी को,
और मैं इब्राहिम कुरैशी सिर्फ कुरैशी है बोलकर उनका काम नहीं करे सो हम बिस्मिल्लाह आपा का हम काम करते थे। मुझे पार्टी की जवाबदारी थी, राष्ट्रवादी का मैं प्रदेश मतदार संघ अध्यक्ष था। बात वहाँ कुरैशी और इसकी डिवाइड नहीं, बात मुसलमान बट रहे और पूरा हमारा देश बट रहा, समझ जात बिरादरी हम करते बैठेंगे। तो ऐसा नहीं था कि हमारा इतिहास उठा कर देखो इब्राहिम कुरैशी को तुम नहीं वो उनकी सोच नहीं उनकी सोच उनको मुबारक। हम जो देखेंगे अब जो है हमारा टारगेट रहेगा कि मोहल्ले के हित का काम कौन कर सकता। बिरादरी ये सब दूर है, सबसे पहले हमारे को हमारा मोहल्ला है। अब कैसा होगा समीकरण आने वाले इलेक्शन का? आप तो कांग्रेस में रह चुके हैं, अब कांग्रेस की तरफ से वाहिद बीजापुरी का नाम सामने है और एमआईएम की तरफ से हारिस कुरैशी का नाम सामने है और बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन ज्यादातर तो चुनावी विश्लेषक कहते हैं कि अल्पसंख्यक भाग होने की वजह से एमआईएम और कांग्रेस में फाइट देखने मिलेगी, खास करके शास्त्री नगर के इलाके में। ये अपने को लगता, अब हम दिल से बोलने से कोई पक्ष की टिकट फिक्स नहीं होती। ये बड़े बड़े पार्टियां रहते हैं, उनके अंदर के समिति रहती, ये इन वक्त पर जो है किसका टिकट कटा है, किसको मिला, ये सब बात की बात है। हाँ हम अनुमान लगा सकते कि बाबा इसको टिकट मिली, इसको मिलेंगे, उसको मिलेंगे, पर जब तक बैलेट पेपर तैयार नहीं होता मशीन पर कि हमारे को करने का किसका है, तो बैठेंगे। हमारे मोहल्ले के बहुत सारे पॉजिटिव माइंड के लोग हैं, हमारे साड़ी समाज भी भरपूर है हमारे साथ, बाकी मुची समाज में भी हमारे पहले से हम काम करते हुए वहाँ पर बैठेंगे सब लोग। जो हमारे प्रभाग का विकास कर सकता है ऐसा एक पैनल तैयार करेंगे। क्या सादिक कुरैशी की क्या भूमिका रहेगी, मतलब प्रभाग क्रमांक 17 के चुनाव में खास शास्त्री नगर इलाके? सादिक कुरैशी एक की तरफ से क्या भूमिका है, इससे कुछ समीकरण बदलने वाला नहीं है। हाँ हो सकता है ऐसे लोगों की एक सोच है, कुछ भी हुआ तो वहाँ नाम हमारा डालते, पर ऐसा नहीं है। हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले, पर्दे के पीछे भी बहुत सारी बड़ी टीम रहती है। हाँ हमारा है ग्रुप अच्छा, पिछले हम 15-20 साल से जो है हमारे जिसको चाहे उसको लय निवड़ कर, ये बड़ी बात है। ऊपर वाले मोहल्ले वाले हमारी बात को लब्बैक कर काम भी करे हैं, इसके बारे में दो मत नहीं। पर आपका समीकरण बहुत अलग है। अभी कैसा है, अभी पहले थे 4-5 पार्टी जो मिल लीडर में थे, अब वो पार्टी हो गए 6 या 7। आप अभी कौन सी पार्टी का काम करने वाले हैं? अभी पार्टी तो मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, पार्टी का तो मुझे देखना पड़ेगा। पर पार्टी के बावजूद अगर हमारी बात नहीं मानकर पार्टी भी अगर कुछ अगेंस्ट और टिकट के बारे में कुछ ये भीगा या हम जब सब मोहल्ले के सोच कर अगर नहीं मिलेंगे तो पार्टी से अलग मोहल्ले को इस बारी हम देखना हमारा ग्रुप चाह रहा कि बाबा जो अपने प्रभाग का जो ये रहेगा बेटर कर सकता, तो वैसे ग्रुप को वैसा एक पैनल बनेंगे इंशाल्लाह। कौन बेटर कर सकता है ऐसा आपको लगता है? ये अभी पर्दे के सामने तुम्हारे को कैसा बोलूँ क्या मेरे के ऊपर मैं अकेला बोलने से ऐसा कुछ आपने सोचे होंगे कि कांग्रेस नहीं हमारी एक टीम है, वो बैठकर जो है उसके बारे में तैयारी। अब हम किसकी हिम्मत अब वस्ता नहीं करना चाहते। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अब जैसे कि आप बोले वाहिद बीजापुरी, ये लड़का भी बहुत मेहनत कर को ताई पास से निधि लाकर काम कर रहा। फिर हारिस कुरैशी है, इन्हों भी जो है अपनी मेहनत से अपना डोनेशन किधर से भी कुछ भी कैंप ले रहे कर रहे मेहनत। उसके बाद डीके मोहसिन है, वो लड़का भी मेहनत करता, कुछ उसके बारे में कुछ वारेंगे, पर निधि लाने के मामले में कुछ काम करने में वो भी बच्चा है। जैसे कि फिर मोहल्ले वाले इतने साल नगर सेवक रहने के बाद वो बोलते इब्राहिम कुरैशी और बिस्मिल्लाह शिकल अगर ये थे हमारे को तकलीफ नहीं थी। कुछ लोगों की ऐसी भी धारणा है। फिर उसमें हमारे अकील शेख, ये भी ज्येष्ठ है, उन्होंने भी मास्टर के हिसाब से बहुत सारे काम कर चुके हैं। वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स हैं हमारे पास। पर ये बारी जो है मोहल्ले का और हमारे प्रभाग का बिल्कुल नया समीकरण है। इसके बाद हमारे शास्त्री नगर के हद तक इलेक्शन नहीं है, पूरे प्रभाग का इलेक्शन है। इसमें फ़खरुद्दीन झोपड़पट्टी, लश्कर कुरैशी मोहल्ला है और अपना मुर्गी नाले का एरिया है। मुची के समाज का हमारे भाई लोग वहाँ से हमारे साथ काम करते हैं, बेलूदी भाई हमारे हैं। फिर प्रमोद दादा के एरिया का है, सिद्धार्थ चौक का ये एरिया है। तो ये सब लोगों को लेकर वहाँ के जितने पॉजिटिव माइंड लोग हैं सबको लेकर एक हम डिसाइड करेंगे इसके बारे में। प्रभाग क्रमांक 17 की सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रभाग क्रमांक 1 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हिसाब से देखेंगे तो पानी का मसला एक बहुत बड़ा है वहाँ पर, और दूसरी बात रोड का मामला है।
ड्रेनेज लाइन का जो मामला है वो बहुत बड़ा है। वो कैसा है, बहुत पुरानी लाइन है, उसके पीछे पानी की लाइन, पानी के ऊपर लाइन, ऐसा जैसा सहूलत आती गई वो लाइन बिछा दी गया, उसके ऊपर ड्रेनेज ये पाइपलाइन, पानी का पाइप, ये ऐसा करते गए सो है। तो अभी हमें उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है और इसके बारे में हमारे कुछ लोग काम कर रहे हैं। देखेंगे उसके बाद जो मुद्दे हैं आने वाले समय में आपके सामने आएंगे, जो हम उठाकर इलेक्शन में काम करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी के साथ आप हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आपका पसंदीदा उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारती, तो आपकी भूमिका बदल सकती है, ऐसा आपका कहना है? मेरे अकेले की भूमिका पर हम भरोसा नहीं रखेंगे। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, हम सबसे राय विचार करेंगे। हमारे मोहल्ले के बहुत सारे अच्छे लोग हैं। आपको ऐसा लगता है कि सादिक कुरैशी, इब्राहिम कुरैशी, हारिस कुरैशी, वाहिद नदाब, सलीम नदाब, अकील शेख, ये शास्त्री नगर नहीं है। एक्चुअल आप लोग जो है शास्त्री नगर के ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो एक से एक दिग्गज पड़े से वहाँ पर। जिसके बाद टीचर्स लोग हैं, कुछ नौकरीशुदा लोग हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, पॉजिटिव माइंड के लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ पर। तो ये लोगों की भी राय ज़रूरी रहती है। राजकीय कैसा है, मैं मेरा भले के वास्ते मैं कुछ भी बोलूँगा तुम्हारे मेरे फ़ायदे के वास्ते। एक्चुअल मेरा राजकारण से ज़्यादा संबंध है, एक शौक़ बोलकर हम करते, पर मेरा धंधा नहीं है राजकारण। हम कारोबार करने वाले हैं, उसके पार्ट टाइम हमारे मोहल्ले के हमारे लड़कों के कुछ काम होते रहेंगे, उसके से राजकारण से जुड़े हुए। पर ऐसी सोच के बहुत मेजॉरिटी में लोग हैं वहाँ पर, और इंशाल्लाह इस बारी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेंगे वहाँ पर। क्या आह्वान करना चाहेंगे प्रभाग क्रमांक 17 की जनता से आप? मैं प्रभाग क्रमांक 17 की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ, एक वोट अपना एक दिन या एक महीने 2 महीने के वास्ते नहीं रहता। इसकी अपने को तकलीफ पिछले 7 साल से हो रही, 7 का तकरीबन 2007 साल के करीब होने आया। तो हमें इस बार ठोस निर्णय लेना है, ठोस। ऐसा नहीं कि बाबा ये मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा बिरादरी का है, वो मेरा इन्हें है, इससे काम नहीं चलने वाला। हमें दूर अंदेशी कर कर सबको लेकर एक अच्छा रिज़ल्ट आए, ऐसा हमारे को सब मोहल्ले मिलकर अपन काम करेंगे, कंधे से कंधा लगा। हमारे भले कुछ आपस में नाराज़गी रहेंगी, मेरे से किसका दिल दुखा रहेगा या तुम्हारे से मेरा कुछ हुआ रहेगा, इसको सबको हमारे अना को बाजू को रखना है। पर हमें मोहल्ले के बेहतर के वास्ते, हमारे बच्चों के फ्यूचर के वास्ते सोचना है।